हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता के आदेश पर परशुराम जो आज्ञा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके वे अपने आश्रम पर लौटे। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई हुई थी। वहां उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व राज को देखकर वह हर्षित हो रही थी। उधर पतिदेव के हवन का समय हो गया था। हवन का समय बीत गया। एकाएक उन्हें ध्यान आया तो वह विचलित हो उठी। वह तुरंत जल लेकर आश्रम पर पहुंची। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्न मुनि ने जोग बल से अपनी पत्नी के मन की बात जान ली। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। उस समय वह क्षमा की बात को भूल गए, परंतु उनके चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। 5वें पुत्र परशुराम उस समय वन में गए हुए थे। जब वे वापस आए तो जमदग्न मुनि ने परशुराम से भी यही कहा, राम, इस दृष्टा का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कारण पूछे बिना ही अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका एक कारण यह भी था कि वह अपने पिता के जोग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। परशुराम के इस कृत्य से जमदग्न मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई फिर से जीवित हो जाएं, साथ ही इन्हें इस बात की स्मृति भी ना रहे कि मैंने इन्हें मारा था। परशुराम के ऐसा कहते ही जमदग्न मुनि ने अपने तपबल से सभी को जीवित कर दिया। परशुराम इससे बहुत प्रसन्न हुए। सहस्त्रबाहु के जो लड़के पिता के मरने के बाद भाग गए थे, उनके मन में पिता की मौत का बदला लेने की आग अभी तक धधक रही थी और वह अवसर की ताक में थे। एक बार जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे तो उन्हें अवसर मिल गया। वह शास्त्र बल के साथ आश्रम जा पहुंचे और यज्ञ करते हुए जमदग्न ऋषि को उन्होंने मार डाला। परशुराम की माता रेणुका की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी। वह बलपूर्वक जमदग्न मुनि का सिर काटकर ले गए। रेणुका रोती कल्पती अपने पुत्रों के आने की बाट जोहती रही। कुछ देर बाद परशुराम अपने भाइयों के साथ जब आश्रम पर आए और उन्होंने वहां का कांड देखा तो वह क्रोध में अंगार बन गए। उन्होंने विलाप करते हुए पिता का शव दाह संस्कार के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं क्षत्रियों का संहार करने का संकल्प कर डाला। परीक्षित, परशुराम क्रोधित में भरकर महिष्मति पहुंचे और उन्होंने सहस्त्रबाहु के पुत्रों को मारकर उनके सिरों का एक ऊंचा पहाड़ महिष्मति के बीच में खड़ा कर दिया। उन क्षत्रियों के रक्त से वहां एक नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांप जाता था। परशुराम को सभी क्षत्रिय लोभी और अत्याचारी लगने लगे थे, इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का वंश नाश करने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े तालाब बन गए थे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उसे फिर से धड़ से जोड़ दिया था और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया था। उसके बाद यज्ञ करके वह सभी पापों से मुक्त हो गए थे। ब्रह्म नदी सरस्वती पर ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सम्मान किया था और उन्हें भगवान का पद प्रदान किया था। उसके बाद वह शक्ति के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। वहां सिद्धों, गंधर्वों और
ने उनके चरित्र का मधुर स्वर से जयगान किया था, जो आज तक गाया जाता है। राज ऋषि विश्वामित्र परीक्षित महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तपबल से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी ने के 100 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र मधुच छंदा था। उनके सभी पुत्र मधुच छंदा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र और अपने भांजे शूनशेप को, जिसे देवरात भी कहा जाता था, पुत्र रस में स्वीकार कर लिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।